जय श्री राम। भाई और दोस्तों, हमारे चैनल राम के सगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुनें। कल से आगे की कथा करते हैं। जतपि कही कपि हित, जतपि कही कपि अति हित बानी, भक्ति विवेक मृत्यु देसानी, भोला वेसी महाभिमानी, मिला हमें कभी गुणवर ज्ञानी। अमर कहता है कि हमें समझाने के लिए क्या तुम गुरु बनकर आए हो। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सियदम सिकावन मोहि, उल्टा होई कहु हनुमान, ब्रह्मति तोर प्रकट भय जाना। हनुमान जी कहते हैं कि मेरी मृत्यु नहीं, तेरी मृत्यु निकट आई है और तेरी मति में भ्रम हो गया है। मैं समझ गया हूँ, अब तेरी मति समझाने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। सुनी कपि वचन बहुत कृष्याना, वेगिन हरो मोर कर प्राणा, सुनत बुद्धि साचर मारन धाये, सचिव सहित विभीषण आए। रावण ने कहा इस दूत को पकड़कर मार डालो। उसी समय विभीषण जी दरबार में आ जाते हैं और विभीषण जी क्या कहते हैं कि ना इसी से करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारे दूता, आन दंड कछु करे गोसाई, सबई कहा मंत्र बलवाई। विभीषण जी ने सिर निभाकर अपना आसन ग्रहण किया। रावण के दरबार में विभीषण जी का उचित स्थान था, सचिव थे रावण के। उन्होंने कहा कि महाराज दूत हैं, ये दूत को मारना उचित नहीं है। और विभीषण जी हनुमान जी से पहले मिल चुके हैं तो वो उन्हें बचाना भी चाहते हैं। उन्होंने कहा थोड़ा बहुत कोई दंड दे दो, आप विचार कर लो, ये उचित नीति राजा की यही है। उन्होंने भेज बोला दस कंदर, अंग भंग कर पट बहु अंदर के, इसका कोई अंग काट कर इसको छोड़ दो। कभी की ममता पोछ पर सबई कही समझाई, तेर भोरी पटवान मुनि पावक देव लगाई। अब हनुमान जी अपनी पूछ से बड़ी प्यार कर रहे हैं। रावण को दिखा दिखा कर अपनी पूछ को लेकर चूम रहे हैं। रावण ने कहा कि इसकी ममता लगता है पूछ पर ज़्यादा है, क्यों ना इसकी पूछ को ही जला दिया जाए। और सारे अपने सभा के सदस्यों से कहा कि सब अपने अपने घर से तेल कपड़ा घी जो भी है लाकर इसकी पूंछ पर लपेट दो और आग लगा दो। वो जही नवानर तह जाई, तब सट निजनाथन ले आई, इनके किंसी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनकी प्रभुताई। जब पूछहीन बानर अपने मालिक के पास जाएगा तो वो अपने मालिक को लेकर आएगा, तब मैं उनकी ताकत देखूंगा। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सा ऐसा रथ में जाना, जातु दान सुनि रावण बचना, के रचे मोड़ सोई रचना। हनुमान जी सोच रहे हैं कि प्रकृति ने सहायता की है और रावण ने ऐसी ही आज्ञा दी है जैसा होना चाहता है। अब रहा न नगर मसरगत तेला, बाड़ी पूज कीन कपि खेला, कौतुक कह आए पुरवासी, मारही चनन करहु बहुहासी। जितना भी नगर में घी तेल और कपड़ा था सारा ला ला कर हनुमान जी की पूछ पर लपेट रहे हैं। हनुमान जी भी पूछ को बढ़ा रहे हैं, कपड़ा लपेट रहे हैं और पूछ में लात मारते हैं। सारे पूर्वासी खूब खेल कूद कर रहे हैं, हनुमान जी भी पूछ बढ़ाए जा रहे हैं। बाजई देव ढोल ढे सब तारी, नगर फिरी फिरी पुनि पूछ पुचारी, बाबक जगत देखी हनुमंता, भयो परम लग रूप दुरंता। पूरे नगर में हनुमान जी को घुमाया गया है और फिर पूछ में आग लगा दी गई है। और हनुमान जी ने आग लगते ही अपना छोटा रूप बनाया है और नियोग चढ़े हो कभी कन कटारी, वह सभी तंग साथ नारी, एक मकान के ऊपर कूद कर चढ़ गए हैं।
हरि प्रेरित ते अवसर चले मारुत 49 अट्ठास कर जा कपि बाढ़ लागा काल। हनुमान जी कूद कूद कर लंका का एक एक घर जला रहे हैं और अग्नि की लपटे आकाश तक जा रही हैं। देह विशाल परम हरवाई मंदिर ते मंदिर चढ़दाई जगर भर जरई नगर भा लोक भयाला झपट लपट भव कोटि कराला। एक एक घर को हनुमान जी कूद कूद कर जला रहे हैं। अब सारे नगरवासी सोच रहे हैं कि ये कोई साधारण मानक नहीं है, इसने तो पूरी हमारी लंका में आग लगा दी। रात मात आज सुनई पुकारा, यही अवसर को हमें उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं हुई, मानव रूप धरे सुर कोई जरूर देवता है जिसने हमारी पूरी लंका को जला रहा है। साधु अवज्ञा कर भला ऐसा, चरई नगर नाथ कर जैसा। जारा नगर निविष कमाही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। उल्ट पुल्ट दागर दूध अनल जय सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। उल्ट पुल्ट लंका तब जारी, कूद परापन सिंधु जारी। पूज बुझाई कोई जन्म धरे लग रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाय भयो कर जोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, रघुवर दशरथ जल बिहारी। दीन दयाल विरद जम्भारी, हरौ नाथ मम संकट वारी। अब हनुमान जी एक एक घर को जाकर जला रहे हैं, लेकिन हनुमान जी ने केवल एक पूरी लंका में एक विभीषण का घर छोड़ा, क्योंकि उस पर राम नाम अंकित गृह हनुमान राम जी का नाम लिखा हुआ था और वो भगवान का भगत था। उसके घर से तेल बोरी कपड़ा नहीं आया था। जब नगरवासी तेल कपड़ा लाकर उनके पूंछ पर लपेट रहे थे तो हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें प्रसाद दूंगा, दिखाओ मुझे कौन सा घर है। और जिसके घर से तेल बोरी कपड़ा आया और सब घरों वो हनुमान जी ने एक एक करके जला दिया है। अब हनुमान जी जलाते जलाते रावण के शस्त्रागार और जेलों की तरफ गए। शस्त्रागार को जला दिया, उसके बाद जेलों की तरफ गए, वहां भी अग्नि लगा दी। अब उन्होंने देखा कि जेल में एक काला सा बंदा, काला सा आदमी बंद है। वो काले से आदमी शनिदेव थे और शनिदेव रावण को अपना भाग्य, उसका भाग्य बताने आए थे। रावण ने उन्हें बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। शनिदेव रावण के पास आए और कहने लगे कि भाई तेरे पे 60 सदी शुरू हो गई, सुधर जा, अब तेरा नहीं तो तेरा कुछ नहीं बचेगा। तब उन्होंने कहा अच्छा तुम मुझे बताओगे, चलो जेल में डालो। अब शनिदेव महाराज हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी मुझे इससे मुक्त करो, निकालो। हनुमान जी कहते हैं आप कौन हैं? बोले मैं शनिदेव हूँ। हनुमान जी मुँह घुमा लेते हैं। अब वो कहते हैं महाराज तुम निकालो। क्यों निकालो? तब शनिदेव महाराज ने कहा कि हनुमान जी यदि आज आप मेरे पे कृपा करें तो मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद जो मेरा शनिवार का दिन है वो भी आपका होगा। यदि शनिवार के दिन कोई हनुमान जी की पूजा करेगा तो मैं समझूंगा उसने मेरी ही पूजा की है, और हनुमान जी आपके भक्तों की तरफ कभी दृष्टि नहीं डालूंगा, कुदृष्टि नहीं डालूंगा। ये हनुमान जी को शनिदेव ने वचन दिया। तब हनुमान जी ने उन्हें मुक्त किया और हनुमान जी ने कहा कि देखो मैं लंका जला रहा हूँ और ये लंका सोने की है और सोना जलने के बाद चमकता है। अब तुम कुछ ऐसा करो कि ये काला इस शनिदेव ये सारा जल जाए। तब शनि महाराज ने कहा चिंता ना करो, मैं इस पे अपनी दृष्टि डालता हूँ, जलेगा और काला हो जाएगा। सारी लंका जल के राख हो गई।
वो फिर चमकी नहीं जब शनिदेव ने दृष्टि डाली। तो भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम।